18 अगस्त 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था, जापान सरेंडर कर चुका था और इसी दौरान एक खबर सामने आई। फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे इम्पोर्टेंट लीडर में से एक सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश में रिपोर्टेडली मारे गए हैं। कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, उनकी डेथ को लेकर सालों तक क्वेश्चंस उठते रहे। क्या प्लेन क्रैश में वाकई नेताजी की डेथ हुई थी? क्या उनके बचने की कोई पॉसिबिलिटी थी? और इतने सालों के बाद भी उनकी स्टोरी मिस्ट्री क्यों बनी हुई है? आज हम इस थ्योरी को, इस फैक्ट्स को, इन्वेस्टिगेशंस को और पॉपुलर थ्योरीज को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। सुभाष चंद्र बोस, जिसे लोग प्यार से नेताजी कहते थे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर में से एक थे। मानना था कि ब्रिटिश रूल को खत्म करने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल नेगोशिएशंस काफ़ी नहीं हो सकते हैं। इसी थिंकिंग के साथ उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA के लीडरशिप रोल को संभाला। एक काफ़ी फेमस स्लोगन भी रहा है, गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू द फ्रीडम। नेताजी का ऑब्जेक्टिव इस सब को लेकर पूरा क्लियर था। उनका मानना था कि इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ाद करना है, लेकिन उनका पॉलिटिकल और मिलिट्री अप्रोच कांग्रेस के मेन स्ट्रीम लीडरशिप से काफ़ी डिफरेंट था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नेताजी ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ सपोर्ट हासिल करने के लिए एक्सिस पावर्स के साथ कोऑपरेशन किया। उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी को ऑर्गेनाइज और लीड किया। INA ने जापानीज फोर्सेस के साथ मिलकर ब्रिटिश इंडिया की तरफ एडवांस करने की कोशिश की, लेकिन मिलिट्री सिचुएशंस रैपिडली चेंज हो रही थी। जापान की पोजीशन वीक हो गई और 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 का बैलेंस कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। जापान के सरेंडर के बाद नेताजी के ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड हो गए और इसी पॉइंट के बाद स्टोरी और मिस्टीरियस। 18 अगस्त 1945 ऑफिशियली एक्सेप्टेड अकाउंट के अकॉर्डिंग अगस्त 1945 में नेताजी साउथ ईस्ट एशिया के निकलने की कोशिश कर रहे थे। 18 अगस्त को एक जापानीज एयरक्राफ्ट ने ताइवान के टाइहोको एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। इस एक्सीडेंट में नेताजी को सीरियस इंजरीज हुई थी। सोर्सेस और विटनेस के अकाउंट्स के मुताबिक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां लेटर डेट उनकी डेथ होने की रिपोर्ट दी गई। उनके रिमेन्स के बाद में क्रीमेशन किया गया और SS को टोक्यो के रेनको-जी टेम्पल में रखने जाने की बात सामने आने लगी। यही है वो बेसिक अकाउंट जो डिकेड्स तक नेताजी की डेथ की ऑफिशियल स्टोरी का फाउंडेशन बना रहा, लेकिन क्वेश्चंस यही से शुरू हुए। डाउट्स उठ क्यों रहे थे? नेताजी के सपोर्टर्स के एक सेक्शन ने प्लेन क्रैश स्टोरी पर डाउट्स रेज किए। सबसे बड़ा सवाल था, अगर नेताजी की डेथ हो गई थी तो उनका कंक्लूसिव एविडेंस इतने सालों तक डिबेट का सब्जेक्ट क्यों बना रहा? डिफरेंट विटनेस के अकाउंट्स में डिफरेंसेस भी डिस्कस किए गए और क्योंकि नेताजी की बॉडी इंडिया नहीं लाई गई, उनके सपोर्टर्स के एक सेक्शन ने अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ पर बिलीव करना शुरू किया। यहीं से एक पावरफुल पब्लिक मिस्टीरियस डेवलप हुई। क्या नेताजी जिंदा बच गए थे? लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। किसी थ्योरी का पॉपुलर होना और उसका हिस्टोरिकली प्रूवन होना दोनों अलग चीज़ें हैं। नेताजी के डिसअपीयरेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए इंडिया में मल्टीपल कमिटीज़ और कमीशंस बनाए गए, जिनमें से एक था शाह नवाज कमेटी ने 1950 सेंचुरी में इन्वेस्टिगेशन की और कंक्लूजन दिया कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश के बाद हुई थी। वहीं पे बाद में खोसला कमीशन ने भी ब्रॉडली प्लेन क्रैश अकाउंट को सपोर्ट किया, लेकिन कंट्रोवर्सी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई थी। 1999 में मुखर्जी कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। इस कमीशन ने अवेलेबल एविडेंस एग्जामाइन किया और 2005 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। मुखर्जी कमीशन ने प्लेन क्रैश थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसने ये भी इस्टेब्लिश नहीं किया कि नेताजी डेफिनेटली किसी और आइडेंटिटी में जिंदा रहे। इंडियन गवर्नमेंट ने कमीशन की कुछ कंक्लूजन्स को एक्सेप्ट किया, इसीलिए आज भी नेताजी की डिसअपीयरेंस को लेकर पब्लिक डिस्कशन में मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस मिलते रहते हैं। थ्योरी आती है, जिस थ्योरी का नाम रखा जाता है गुमनामी बाबा थ्योरी। चलिए ये थ्योरी क्या है हम डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। मिस्ट्री से जुड़े सबसे फेमस थ्योरीज में से एक गुमनामी बाबा की है। उत्तर प्रदेश में एक मिस्टीरियस एसेटिक रहते थे, जिनके बारे में कुछ लोगों ने क्लेम किया कि वो एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं। उनकी आइडेंटिटी को लेकर इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन यहाँ भी वही इम्पोर्टेंट पॉइंट आई, गुमनामी बाबा को ऑफिशियली सुभाष चंद्र बोस प्रूव नहीं किया गया। इसीलिए इस थ्योरी को हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में प्रेजेंट करना सही नहीं होगा। ये नेताजी मिस्ट्री का एक फैसिनेटिंग चैप्टर है, लेकिन कंफर्म कंक्लूजन नहीं है। चलिए हम क्या जानते हैं? तो अब ये सवाल रह गया कि आखिर सच क्या है। हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशंस में प्लेन क्रैश अकाउंट को सपोर्ट करने वाले सब्सटेंशियल रिकॉर्ड्स और विटनेस अकाउंट्स मिलते हैं। साथ ही नेताजी की डेथ को लेकर पब्लिक डाउट्स और अल्टरनेटिव थ्योरीज भी डिकेड्स तक एग्जिस्ट करती रही हैं। लेकिन थ्योरीज के बीच एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है
कि एविडेंस और स्पेकुलेशन को मिक्स नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस आंसर रह सकते हैं और नेताजी के केस इसका एक पावरफुल एग्जाम्पल रहा है। सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी सिर्फ उनके डिसअपीयरेंस की मिस्ट्री नहीं रही है, ये एक ऐसे लीडर की स्टोरी है जिसने इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए अपना कम्प्लीटली डिफरेंट पाथ चूज किया। आज भी नेताजी के नाम पे इंडियन हिस्ट्री के सबसे फैसिनेटिंग चैप्टर्स में से एक है और शायद इसी की वजह से उनकी स्टोरी पर एक सवाल आज भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। 18 अगस्त 1945 को एग्जैक्टली हुआ क्या था? आपको क्या लगता है? हिस्टोरिकल एविडेंस को देखते हुए प्लेन क्रैश अकाउंट कितना कन्विंसिंग है? कमेंट में अपनी ओपिनियन बताओ और अगर आपको ऐसी हिस्ट्री और प्लस मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।